हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वाला एक डिज़ाइन। ये एक प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन है जिसका नाम है स्मार्ट स्ट्रीट। तो यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा प्रोजेक्ट होने वाला है। यहाँ पर हम ऊपर की तरफ लाइट लगा देंगे और कुछ यहाँ पर सेंसर लगाएंगे, जिससे क्या होगा, जब भी कोई भी गाड़ी यहाँ से आती है तो ये लाइट ऑटोमेटिक ऑन होगी एक एक करके, और उधर से आती है तो उधर से ऑटोमेटिक ऑन होगी एक एक करके और अपने आप ऑफ हो जाएगी, जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जो कंटिन्यूअसली एलईडी जलने पे वेस्ट होती है वो नहीं होगी। तो देखते हैं हम ये वाले डिज़ाइन को अब कैसे बनाना है। यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो रोड दिख रही है वो रोड बनाएंगे, उसके बाद यहाँ पर हम ये जो इलेक्ट्रिक पोल्स है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं न्यू डिज़ाइन पे। यहाँ पर हम न्यू पार्ट या तो हाइब्रिड वाले पे हम लेते हैं, हाइब्रिड डिज़ाइन। इसको करेंगे यहाँ से क्रिएट न्यू। ये आ गया हमारे यहाँ से कैनवस। कैनवस पे अब सबसे पहले डिज़ाइन बनानी है तो हमें यहाँ पर आना पड़ेगा क्रिएट स्केच पे। और हम अभी जो प्लेन ले रहे हैं वो हमारा प्लेन है एक्स और वाई प्लेन, जो कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है एक्स और वाई। अब यहाँ पर हम रेक्टेंगल बनाने के लिए ये रेक्टेंगल टूल लेंगे। शॉर्टकट की इसकी आर होती है, आर से भी आप एक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर जो रेक्टेंगल हमें बनाना है वो है हमारा सेंटर रेक्टेंगल। तो यहाँ पर ये सेंटर रेक्टेंगल पे आप क्लिक करोगे और जो एकदम हमारा सेंटर पॉइंट है ये कैनवस का, इसको हम बुलजाई बोलते हैं। यहाँ से हम क्लिक करेंगे और इसको हम बनाते हैं अराउंड। अब यहाँ पर जो डायमेंशन है हम टैब बटन देके ये स्विच कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं डायमेंशन जो रख रहा हूँ उसका रखता हूँ 600 एंड 300 mm। ठीक है, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आपको ये हम 3D प्रिंटर से प्रिंट करने वाले हैं, तो ये हमने अभी ये रखा हुआ है, हम उसको पार्ट्स में प्रिंट करवाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा डिज़ाइन कोई भी प्रिंटर में प्रिंट नहीं होगा। तो इसको हम पार्ट बाय पार्ट डिज़ाइन करते हैं, मतलब प्रिंट करते हैं। सो ये हमारा रोड बन गया है। अब इसको हम, ये अभी 2D के अंदर है, इसको हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से पहले हम करते हैं फिनिश स्केच। फिनिश स्केच करने के बाद हमारे पास ये वाला टूल है एक्सट्रूड टूल, इसको हम एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से ये आ गया। तो इसको मैं अराउंड अभी 5 mm का रोड बना रहा हूँ। ये आप जितना मोटा बनाएंगे उतना ज़्यादा प्रिंटिंग में टाइम लेगा, तो इसको आप देखते हुए बनाना। आपका प्रिंटर का जो थिकनेस है वो कितने अच्छे से दे सकता है यहाँ पर जो सॉलिड पार्ट है। नहीं तो ज़्यादा पतला कर दोगे आप तो आपका रोड एकदम फ्लेक्सिबल हो जाएगा, मुड़ने लगेगा। तो इसलिए अभी के लिए हमने 5 mm कर दिया। 5 mm इनफ है हमारा। हमारा ये बीच में एक डिवाइडर आया हुआ है, तो इसको हमें कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए हम वापस ये जो क्यूब है हमारा, इसमें हम टॉप एंगल में आएंगे, टॉप एंगल लेंगे और ये वाला इस पे हम क्लिक करेंगे फेस पर, और वापस से क्रिएट स्केच पे हम क्लिक करेंगे। देन वापस हम रेक्टेंगल चूज करेंगे, शॉर्टकट की आर, एंड वापस सेंटर रेक्टेंगल एंड बुलजाई के बीच से हम लेंगे यहाँ तक। इसको 600 ही रखेंगे एंड टैब दबा के हम ऊपर वाली डायमेंशन को रख देते हैं अराउंड 40, ताकि 20 लेफ्ट तरफ से 20 राइट तरफ से। ये हो गया। यहाँ पर इसको हम कर देंगे फिनिश स्केच एंड इसको हम बड़ा कर देते हैं थोड़ा। इसको हम रख देते हैं 10 mm के आसपास। सो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अभी जैसे ये लग रहा है आपको कि ज़्यादा चौड़ा हो गया, तो हम ये नीचे हमारी जो टाइम लाइन होती है, अभी इसमें आपको नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। देखिए ये यहाँ पर जो हमारी टाइम लाइन होती है, यहाँ पर जो भी आपने स्टेप किया है वो 1 बाय 1 यहाँ पर ऐड होते जाता है। तो हम ये वाले पे डबल टैप करेंगे एंड ये वाले पे नहीं, इसके पहले वाले जो हमने स्केच बनाया था इस पर हम डबल टैप करेंगे एंड यहाँ से हमने जो डायमेंशन दी थी ये हमारी 40 हो रही थी, तो हम इसको 40 की जगह 20 कर देते हैं, ताकि 10-10 हो जाए दोनों तरफ से। एंड जैसे ही हमने एंटर किया तो हमारी जो डायमेंशन थी वो अब ऐसे पतला हो गया। आपका डिज़ाइन अगर ऐसे नहीं दिख रहा होगा, ऐसा दिख रहा होगा, शेडेड में जाएंगे और विजिबल एजेस, तो यहाँ पर ऐसी लाइंस दिखने लगेगी आपको। सो ये यहाँ पर हमारा डिवाइडर बन गया है, रोड बन चुकी है। अब रोड में हमें क्या बनाना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ऐसी ये क्रॉसिंग वाली लाइंस बनी हुई है। तो ये वाली लाइन कैसे बनाना है हमें, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फेस पर एंड यहाँ से हम क्रिएट स्केच वापस से करेंगे। इसको हम वापस से एक रेक्टेंगल बनाएंगे, सेंटर रेक्टेंगल लेते हैं यहाँ से और इसको हम बनाते हैं अराउंड 30 बाय 15 mm का। ये हमें एक बनाना है, एक बना के हम इसको भी थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लेते हैं। इसको मैंने 1 mm की हाइट दी हुई है, तो ये 1 mm में हमारा एक्सट्रूड हो गया, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है।
ठीक है, ये आप अपने हिसाब से इसको ऊपर भी निकाल सकते हैं, अंदर की तरफ भी रख सकते हैं। जैसे मैंने 1 mm ऊपर रखा था, अगर आप -1 mm कर देते तो ये अंदर की तरफ हो जाता। अब यही हमें रिपीट करना है सेम प्रोसेस, तो एक-एक करके हम बनाएँगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक नया टूल का यूज़ करेंगे जो कि है हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये वाला टूल आपको यहाँ दिखेगा, अगर आपको ये टूल यहाँ नहीं दिखता है तो आप ये क्रिएट वाले ऑप्शन में आएँगे और नीचे आपको पैटर्न्स के अंदर ये रेक्टेंगुलर पैटर्न ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसको आप एक्टिवेट कर लेंगे यहाँ से। अब इसका जो प्रॉपर्टी ओपन हुई है, यहाँ पर अभी बाय डिफ़ॉल्ट बॉडी सेलेक्ट होता है, तो हम इसको चेंज करेंगे फीचर्स में। फीचर्स में जाके हमारा जो टाइमलाइन में ये अभी रिसेंट हमने बनाया था उसको सेलेक्ट करेंगे। एक्सिस हमारी दे देंगे कि ये वाली एक्सिस में हमें रिपीट करना है पूरा। एंड अब ये जो एरो आया है इसको हम ड्रैग कर लेंगे। अभी ये एक ही तरफ आ रहा है, हम चाहते हैं दोनों तरफ आए, तो ये प्रॉपर्टीज़ में आएँगे आप और डायरेक्शंस में जो वन डायरेक्शन है इसको हम सिमेट्रिक कर देंगे, तो ये दोनों तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें बताना है, अभी ये बाय डिफ़ॉल्ट 3 ही बना के देता है, तो हम यहाँ से इसको कितने भी कर सकते हैं, 3, 4, 5, 10 जितने आपको रखना है आपके डिज़ाइन के हिसाब से उतना आप यहाँ पर बना सकते हैं। टॉप एंगल में आके हम इसको और यहाँ पर इंक्रीज़ कर देता हूँ मैं नंबर्स, 9 नंबर्स। देखिए 9 हो गए तो ये बराबर आ चुका है। अब इतना ही चाहिए, यहाँ से हम कर देंगे ओके और ये हमारा जो रूट था वो ऐसा आ चुका है। अब सेम पार्ट हमें यहाँ पर रिपीट करना है, तो उसके लिए हम या तो आप सेम स्टेप वापस से प्रोसेस कर सकते हो, जैसे हमने करी थी यहाँ पर वैसी प्रोसेस आप यहाँ पर रिपीट कर सकते हो। नहीं तो हम वापस से स्मार्ट मूव चलते हैं, यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन में आएँगे हम और यहाँ पर हमें आना है मिरर के अंदर। मिरर पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर से वापस से बॉ ऑब्जेक्ट जो आ रहा है बॉडी की जगह हम फीचर लेंगे एंड जो हमारा लास्ट पैटर्न हमने किया था सेलेक्ट, वो उसको सेलेक्ट करेंगे और मिरर प्लेन में आके हम ये अपना ज़ी प्लेन को चूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये आ चुका है। अब ये वाला डिज़ाइन सेंटर वाला नहीं आया था, तो इसको हम क्या करेंगे, वापस से मिरर पे जाएँगे एंड यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फीचर में ये वाला एंड इसको हम मिरर प्लेन दे देंगे। ये तो हमारा ये मिरर हो चुका है। तो दोनों साइड की हमारी रोड आ गई है एंड ये कुछ अभी ऐसा दिख रहा है। सो यहाँ तक हमारी रोड बन गई है। मैंने इसको बस कलर कर दिया है, यहाँ से अपीयरेंस में जाके आप कलर कर सकते हो इसको। ठीक है, मैंने कलर कर दिया। अब यहाँ पर हम बनाते हैं पोल। पोल बनाने के लिए अब आपको क्या करना है, पोल बनाने के लिए क्रिएट स्केच में आएँगे, एक्स और ज़ी प्लेन को सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से हम बनाएँगे एक रेक्टेंगल, सेंटर रेक्टेंगल नहीं, सेंटर रेक्टेंगल। यहाँ से हम इसको हाइट दे देते हैं 10, नीचे का विड्थ जो है 10 है और ऊपर हम इसको रख लेते हैं 100 तक। एक और रेक्टेंगल हम बनाएँगे, इसको अब हम सेंटर रेक्टेंगल रख लेते हैं एंड यहाँ से हम इसको दे देते हैं अराउंड 10 बाय, इसको हम रख लेते हैं 150। ये हो गया। अब यहाँ से जो ये मर्ज हो रही है लाइन्स, इसको हम ट्रिम कर देंगे ट्रिम वाले टूल से एंड ये वाले। तो अब हमारा जो पूरा डिज़ाइन है वो एक ही बन चुका है। इसको हम यहाँ से सिंपल कर देंगे एक्सट्रूड। डायरेक्शन हम इसका भी जो रखेंगे सिमेट्री रखेंगे और यहाँ से दे देते हैं 5 और ये हो गया हमारा पोल रेडी। अब यहाँ पर हमें इस पोल की तरह बनाना है, जहाँ पर हमारी लाइट लग पाए, तो उसके लिए हम इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। अब हम सेलेक्ट करेंगे ऊपर वाला फेस एंड इसको करते हैं वापस से क्रिएट स्केच एंड यहाँ पर अब बनाएंगे हम एक रेक्टेंगल थोड़ा दूर से 20 बाय, इसको हम रख लेते हैं 30 का। सेम रेक्टेंगल हम यहाँ पर बना देंगे एक 20 बाय 30। ये हमारे दोनों रेक्टेंगल बन चुके हैं। यहाँ से कर देंगे फिनिश स्केच, दोनों को हम एक्सट्रूड कर देते हैं अराउंड नीचे की तरफ 15 -15। अभी ये जो हमारी एजेस है वो बहुत शार्प लग रही है, इसको स्मूथ करने के लिए फ्लैट टूल का यूज़ करेंगे हम। जो भी एजेस है हमारी सबको एक साथ सेलेक्ट करेंगे हम एंड उसके बाद हम 5 mm का फिलेट दे देंगे।
और ये हमारा कुछ ऐसा राउंड दिखने लगा है। अभी जो हमारा पोल है वो सॉलिड बना है, इसको हमको होलो करना है। तो होलो करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बॉडी में से, अभी देखिए ये वाला जो हमारा है कम्प्लीटली एक ही बॉडी बना है। तो अब हम क्या करेंगे, टाइमलाइन में नीचे की तरफ आएंगे। तो जो हमने पोल बनाया था, पोल पे हम डबल टैप करेंगे और जिसको हमने ज्वाइन किया था, ज्वाइन की जगह करेंगे न्यू बॉडी। तो अब हमारा ये न्यू बॉडी बन चुका है। तो ये पोल वाला नया आ गया है। इसको हम रोड को हाइड कर देंगे, पूरे पोल को सेलेक्ट करके शेल दे देंगे हम इसमें 1 mm का। तो अब हमारा जो पोल है वो होलो हो चुका है। कैसे पता करें, इंस्पेक्ट पे जाएंगे, सेक्शन एनालिसिस, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप कि यहाँ से हमारा जो पोल है वो अंदर से खोखला बन चुका है। तो हमें ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि जो भी हम कनेक्शन करेंगे वो हम इसके अंदर से ही लेके आएंगे। इसको कर देते हैं यहाँ से ओके। पोल हमारा रेडी हो गया है। रोड को वापस एक्टिवेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हमारा ये बन चुका है। अब यहाँ पर बस हमें क्या करना है, इसको बंद करते हैं थोड़ी सा, और यहाँ पर हमें क्रिएट करना है एलईडी लगाने के लिए एक होल। ठीक है, होल क्रिएट कर सकते हो, या फिर जैसा मैंने यहाँ पर किया हुआ है कि यहाँ पर हमने एक ऐसा ढक्कन बना दिया जिसको हम निकाल के यहाँ पर अंदर एलईडी लगा दें और इसको वापस लगा सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या करना है, पहले टाइमलाइन में आके पीछे आएंगे थोड़ा सा ताकि होल गायब हो जाए। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसको हम प्रेस करेंगे, ओ वाली बटन, ऑफसेट वाली, एंड यहाँ पर आके हम इसको ऑफसेट दे देते हैं अराउंड -2 mm का, और इसको यहाँ से कर देते हैं ओके। ऐसा कुछ हमें देखने को मिलेगा। सेम हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, कीबोर्ड में ओ प्रेस करेंगे ऑफसेट के लिए, और ये वाली लाइन को सेलेक्ट करके इसको भी हम कर देते हैं -2। तो ये हमारे दोनों ऐसे आ चुके हैं। अब हमें क्या करना है, ये दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ, दोनों को यहाँ से और यहाँ से भी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल के बटन होल्ड करके। एक साथ चारों सेलेक्ट हो गए। एक्सट्रूड करेंगे और हम नीचे की तरफ से थोड़ा सा इसको रख लेते हैं अराउंड 3 mm का। 3 mm का ओके कर दिया। यहाँ से जो ऑपरेशन रखना है हमें वो देखना है, यहाँ पर न्यू बॉडी, और इसको कर देंगे यहाँ से हम ओके। न्यू बॉडी से क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास नई बॉडी आ गई है। ऊपर का हमने बंद किया तो हमारे पास दो कुछ ऐसे देखेंगे ढक्कन जैसे। तो यहाँ पर लगाने के लिए हमारे पास कुछ ऐसा चाहिए ताकि वो अंदर फिट हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें यहाँ पर आएंगे, स्केचेस वाले को ओपन करेंगे, न्यू ओपन किया स्केच को यहाँ से, और यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एंड इसको ऊपर की तरफ हम ऐसा ड्रैग कर लेंगे। ड्रैग करेंगे हम अराउंड -2 mm, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी। -2। तो दोनों साइड आ चुका है हमारे ये। अब अंदर से इसको हम होलो बना देंगे दोनों को। तो यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, 1 mm हमने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया है और दोनों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब हमारा ये होल हो चुका है। दोनों स्केच को बंद करेंगे, हाइड करेंगे, एंड यहाँ से हम ओपन कर देंगे। तो अब हमारा जो ये है होल जो है वो सक्सेसफुली बन चुके हैं। यहाँ पर जो ये वाले डिज़ाइन में हमें दिख रहा है कि ये कुछ ऐसा शेप में आया हुआ है। इसको करने के लिए हमें क्या करना है, ये चैम्फर वाला टूल है, इसको एक्टिवेट करेंगे, दोनों एजेस को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा अंदर की तरफ ड्रैग कर देंगे। तो हमारा ऐसा शेप आ चुका है। ठीक है, अब पोल को हमें रिपीट करना है, जैसे हमने ये रोड बनाई थी वैसे ही हम ये पोल को रिपीट करेंगे। रेक्टेंगुलर पैटर्न पे गए, यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया, फीचर की जगह बॉडी सेलेक्ट कर लोगे आप तो ये पूरा एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा। एंड एक्सिस में आके हम यहाँ पर डायरेक्शन सिमेट्रिक, ताकि दोनों तरफ बराबर पोल बन जाए। एंड यहाँ पर हम पोल को बढ़ा देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 3 आता है, हम इसको कर देते हैं यहाँ से 5। अब इसको आप एकदम एग्जैक्टली देख सकते हो कितना दूर पे रखना है पोल। एंड ये हमारे पोल बन चुके हैं। सेम कलर करना है आपको। कलर करने के लिए देखिए इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा बैक आते हैं एक पोल पर, और यहाँ पर हम इसको कलर कर देते हैं येलो कलर से। ओके किया, इसको हम वापस से बाहर आते हैं। ये नहीं हुआ है, ठीक है, इसको हम वापस से कलर कर देते हैं 1 2 3 4, एंड ये हो गया हमारा कलर। सो हमने फाइनली हमारा जो डिज़ाइन है वो बन के रेडी हो गया है।
ओके, सो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो से कुछ भी आपको सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी नई वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।